नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो चुनावी चौसर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। बिहार की 5 सीटों पर अब वोट पड़ चुके हैं, मतदान खत्म हो चुका है। 3 सीटों के बारे में हमने बातचीत करी है और अब 2 सीट अररिया और खगड़िया के बारे में आइए बातचीत करते हैं। आपको बता दें कि जानने की कोशिश करेंगे इस शो में कि कौन जीत कर दिल्ली जाएगा और कौन हारने के बाद से अररिया और खगड़िया में ही बैठा रह जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं खगड़िया से। खगड़िया की बात करें तो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास से राजेश वर्मा चुनावी मैदान में थे, वहीं दूसरी तरफ सीपीआईएम के टिकट पर संजय कुशवाहा चुनाव लड़ रहे थे। तो आइए इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करते हैं। बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या कुछ हुआ खगड़िया में? हॉट सीट बना हुआ था खगड़िया। हॉट सीट तो थी ही खगड़िया, और खगड़िया में सवेरे से हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं, एक बार दिन में भी हम लोगों ने बातचीत की है। जो वोट का ट्रेंड था खगड़िया में कमोबेश वही हुआ, लेकिन एक परिवर्तन हो गया शाम आते आते। अब जब मतदान खत्म हुआ खगड़िया का, तो अब जो खबरें आ रही है, देखिए शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि वैश्यों का ज़्यादा से ज़्यादा वोट राजेश वर्मा के खाते में जा रहा है, हम लोग के पास खबरें आ रही थी। लेकिन अब जो शाम में मतदान खत्म हुआ है, अब जो खबरें आ रही है उसमें कहा यह जा रहा है और जो महसूस किया गया है खगड़िया में, हमारे संवाददाताओं ने जो खबर दी है वो ये है कि वैश्य वोटों में भी डिवीजन हुआ है। और ये वैश्य वोट आशाजनक तौर पे संजय कुशवाहा को भी गया है और राजेश वर्मा को तो जाना ही जाना था। मतलब एक डिवीजन हुआ है वैश्य वोट में, जिसकी उम्मीद कम थी। कहा जा रहा था कि 5-10% वोट मिल सकता है जो नाराज लोग हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोग बता रहे हैं 30 से 40% वैश्य वोटर भी संजय कुशवाहा के पक्ष में मतदान कर चुके हैं। क्या हुआ सर खगड़िया में? मोदी का जो मैजिक चला कि नहीं चला वहां पे? देखिए, मोदी मैजिक तो एक आधार था ही। राजेश वर्मा चूंकि भागलपुर से आए थे, नए प्रत्याशी थे, उनका विरोध हो रहा था कि आपने कैडर को नहीं वोट दिया, कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया, रेणु कुशवाहा का आपने टिकट काट दिया। बहुत लोग नाराज थे। तो मोदी फैक्टर तो एक आधार बना ही राजेश वर्मा के हेलीकॉप्टर को लैंड कराने के लिए, लेकिन केवल लैंडिंग से ही काम नहीं चला। अगर ये सब वोट जैसे वैश्य का वोट है, ये जाना चाहिए, 100% जाना चाहिए था राजेश वर्मा के तरफ, लेकिन खबरें हैं दूसरी आ रही है। तो मोदी मैजिक तो है ही, मैजिक नहीं होता तब तो फिर इतनी बहस की जरूरत ही नहीं थी खगड़िया के लिए। सर, अब चूंकि चुनाव हो गया है, मतदान हो गया है, वोट पड़ चुके हैं, तो क्या लगता है किसकी स्थिति मजबूत है वहां पे? देखिए, हमारे पास जो सूचना है और जो हम लोग खुद गए थे खगड़िया, और जो महसूस हो रहा है आज के मतदान के बाद, उसमें लगता है कि संजय कुशवाहा का पलड़ा वहां पर भारी है। सर, क्या लगता है कि क्या ये बाहरी वर्सेस जो स्थानीय की लड़ाई थी, इसका भी असर देखने को मिला है? नहीं, बहुत सारे फैक्टर हैं। एक फैक्टर जो आप बता रही हैं आत्मजा जी, ये भी एक फैक्टर है। बाहरी और लोकल का तो इशू वहाँ पे था ही, लेकिन जो कुर्मी वोट को लेकर कहा जा रहा था, कुशवाहा वोट को लेकर कहा जा रहा था, जो एनडीए का वोट है, खासकर कुर्मी और कुशवाहा, उसके लेकर जो गोलबंदी जो पहले दिन से हम लोग बोल रहे थे, कल के भी प्रोग्राम में शायद आपसे चर्चा हुई थी कि ये वोट किधर जाएगा, गोलबंद है तो कितना गोलबंद है। पहले कहा गया कि कुशवाहा वोट गोलबंद है, कुर्मी लोग नीतीश कुमार को लेके उधर वोट करेंगे, लेकिन हुआ नहीं। कुर्मी वोटरों में भी डिवीजन है और कुर्मी वोट में भी हमको लगता है कि 60% वोटरों ने जो है मतदान किया है संजय कुशवाहा के पक्ष में। तो वैश्य टूटे, कुर्मी टूटे, कुशवाहा तो खैर टूट ही गया था बहुत पहले से, उसमें तो कोई छुपी हुई बात थी नहीं कुशवाहा वोटर को लेकर। तो ये जो कॉकटेल बना, ये संजय कुशवाहा के वजन को बढ़ा दिया। दूसरी तरफ राजेश वर्मा नए खिलाड़ी थे वहाँ पर, और नए खिलाड़ी को तो मुश्किल हो ही जाता है, बाहरी लोकल का मुद्दा भी था। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें वहाँ पर थी खगड़िया के चुनाव में, जैसे रणबीर यादव का फैक्टर था। रणबीर यादव न्यूट्रल रह गए, उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि आपको जो समझ में आए आप अपने हिसाब से करिए। डॉक्टर संजीव का फैक्टर था, उनके भाई जो एमएलसी हैं उनका फैक्टर था। तो बहुत सारे लोग, और सबसे बड़ा फैक्टर देखिए, हम लोग इस बात को भूल जाते हैं कि महबूब अली कैसर ज्वाइन कर लिया आरजेडी को। और हम आपको बता दें, जो विधानसभा क्षेत्र वाइज है, जैसे परबत्ता, बेलदौर, सिमरी बख्तियारपुर, ये जो 3 विधानसभा क्षेत्र है खगड़िया का, वो संजय कुशवाहा के लिए बूम है। और इस तीनों में भी अगर आप तुलना करिए तो सिमरी बख्तियारपुर से कम 30 से 35 हज़ार 40 हज़ार की लीड संजय कुशवाहा लेने जा रहे हैं।
इतना भारी मतदान हुआ है इनके पक्ष में वहाँ पर, क्योंकि मल्लाहों की बहुत अच्छी आबादी वहाँ पर है, मुसलमानों की आबादी बहुत है, यादव तो अपने आप में है ही, और वहाँ से विधायक हैं भी कैसर के बेटे, और कैसर के खुद मैदान में आ जाने के बाद सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा जो समझिए कि एक वॉकबैन बन गया संजय कुशवाहा के लिए। सर, क्या लगता है कि चिराग के पासवान से कैंडिडेट चुनने में गलती कर दी गई? रेणु कुशवाहा और महबूब अली कैसर जो है उनको टिकट ना देना एनडीए पर भारी पड़ेगा? देखिए, हम तो आत्मजा जी आप ही का न्यूज़ देख रहे थे, आप पब्लिक ओपिनियन कर रही थी, आपको लोग बता रहे थे कि चिराग से एक बड़ी चूक हो गई कैंडिडेट को चुनने में। तो वही बात वहाँ के हर एक लोग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिलेक्शन के लेवल पर दिक्कत हुई। अगर किसी स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट मिल जाता, या रेणु कुशवाहा जैसी वजनदार नेता उनकी पार्टी में थी, रेणु कुशवाहा को टिकट मिल जाता, तो फिर संजय कुशवाहा की तो कहीं गुंजाइश ही नहीं बनती फिर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, एक चूक तो हो ही चिराग पासवान से कैंडिडेट के लेवल पर। बाकी जो परिस्थितियां बनी उसका प्रतिफल आप देख रहे हैं अभी खगड़िया। सर, ये अब माना जाए कि कुशवाहा वोटर को जैसे गोलबंद करने के लिए जितने भी कुशवाहा समाज के बड़े नेता थे वो कह रहे थे कि इस बार खगड़िया से अगर कुशवाहा नहीं जीतता है तो आने वाले कुछ सालों तक कुशवाहा समाज को कोई टिकट नहीं देगा। क्या लगता है इस बात का असर देखने को मिला है और कुशवाहा समाज जो है एकजुट हो गया है वहां पे? देखिए, आपको 24 के चुनाव का ट्रेंड को देखना पड़ेगा। जो 2 चरण में, अब तो तीसरा चरण भी हो गया, 2 चरण में जो मतदान हुआ था उसमें कुशवाहा वोट क्या किया, जहां कुशवाहा कैंडिडेट थे उनको वोट कर दिया। तो यहाँ भी तीसरे चरण में वही हुआ, लेकिन इसमें कुर्मी वोटों की भी लामबंदी हो गई, जैसा उम्मीद नहीं था। बैस वोट भी जुड़ गए, तो कुशवाहा कुर्मी एक साथ आ जाने के बाद वो संख्या काफ़ी हो जाती है, और वो संजय कुशवाहा को एकदम डबल डोज दे दिया उसको। तो चलिए अब अररिया की बात करते हैं। अररिया की बात करें तो भाजपा से प्रदीप सिंह चुनावी मैदान में है, वहीं शहनवाज आलम राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि यहाँ की क्या स्थिति है। सर, अररिया में क्या कुछ चल रहा है? बहुत गला काट वहाँ है। आप उसको एकदम खगड़िया की तरह एकदम साफ पर्दे पर नहीं देख सकते कि अररिया में क्या होगा। एकदम कांटे का मुकाबला हुआ वहाँ पर प्रदीप सिंह और शहनवाज आलम में। लेकिन एक चीज़ जो अंतर वहाँ पैदा कर रही है अररिया की रणभूमि में, वो है शत्रुघ्न मंडल। शत्रुघ्न मंडल के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा वोट उनको कुशवाहा का मिला है और कुर्मी समाज का भी मिला है। तो वो जो फैक्टर है, हम जब कह रहे हैं कि कांटे की लड़ाई है, इसका मतलब है कि जितना आगे बढ़ेंगे शत्रुघ्न मंडल उतना ही आगे बढ़ेंगे शहनवाज आलम, और जितना घटेंगे शत्रुघ्न मंडल उतना ही आगे बढ़ेंगे प्रदीप सिंह। देखिए, भाजपा सीमांचल में एक ही सीट लड़ती है प्रदीप सिंह की, तो उस के लिए भाजपा ने अपना जी जान लगा दिया। प्रधानमंत्री की भी सभा हुई, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन शत्रुघ्न मंडल वाले फैक्टर को नहीं ढका जा सका। ये एक बड़ी चूक हुई है। ये अगर साइलेंट हो जाता ये फैक्टर, तो समझिए कि प्रदीप सिंह बहुत बड़े अंतर से वहाँ चुनाव जीत जाते। लेकिन शत्रुघ्न मंडल वाला जो लॉक नहीं हुआ मामला, इससे मुकाबला बहुत कांटे का हो गया। और शहनवाज आलम अपने परिवार में भी इनके सहमति बन गई, भाई से भी दोस्ती हो गई, शुरू में नाराज़गी थी। तो माई का ज़बरदस्त वोट, देखिए वोटिंग परसेंटेज भी बहुत अच्छा रहा वहाँ पर, खासकर मुस्लिम बहुल इलाके से बात करिएगा, जो खबरें हैं बहुत ही बम्पर वोटिंग हुई है। ये सब शहनवाज आलम को प्लस कर रही है, और तस्लीमुद्दीन का तो नाम उस इलाके में है ही। सर, जैसा कि अब मुस्लिम बहुल इलाका है अररिया, और आप भी बता रहे हैं कि मुस्लिमों ने जमकर वोट किया है, फिर कुर्मी कुशवाहा ने भी वोट किया है उनको, शत्रुघ्न मंडल को, तो कहीं ना कहीं एनडीए का वोट कट जाता है। तो क्या लगता है कि ऐसी स्थिति में वहां से राजद जीत सकती है? नहीं, देखिए अररिया को लेकर हम एकदम क्लियर कट अभी आज 6 बजे नहीं बोल सकते हैं कि वहाँ से लालटेन जलेगा ही जलेगा, लेकिन लालटेन बहुत ही अच्छे मुकाबले में वहाँ पर है। क्योंकि जो साइलेंट वोटर था, जो मोदी का वोटर है, साइलेंट है, हाँ ना वाला वोटर है, उन वोटरों ने क्या किया उसके आंकड़े भी धीरे धीरे कल तक आ जाएंगे। तो हमको लगता है कि प्रदीप सिंह के फेवर में वो सारे वोट जरूर होंगे जो मोदी फैक्टर का वोट है, जो चुप्पा वोटर है, पचकोनिया वोटर है, अति पिछड़ा का कुछ वोट है। ये सब कहीं ना कहीं से एक लामबंदी हुई होगी प्रदीप सिंह के साथ, और वो उसके आंकड़े भी आने हो लगेंगे। लेकिन इतना वोट शहनवाज को पड़ा है वहाँ पर
कि ये क्लियर कट नहीं आप बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हैं। आपने हमसे सवाल किया तो हम यही कहेंगे अररिया को लेकर कि एक बहुत ही कांटे का एकदम फोटो फिनिश वाला जो होता है ना रेस, वो फोटो फिनिश है अररिया में। कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है, और जो हार जीत का अंतर होगा ना बहुत कम होगा अररिया में। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अब बिहार के 5 सीट पर वोट पड़ चुके हैं, तीसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है और 5 सीटों के बारे में हमने बातचीत भी कर ली है। लेकिन अररिया और खगड़िया की बात करें तो खगड़िया में कह सकते हैं कि चुनाव अब एक तरफा सा नजर आ रहा है और यहाँ से संजय कुशवाहा जो है वो जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब अररिया की बात करें तो यहाँ पे कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। कुछ भी कहना मुश्किल है कि किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। तो फिलहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।